अस्सलाम वालेकुम जी, IUB न्यूज़ के साथ मैं हूं अतरल्ला शारी। और आज बड़ा तारीखी दिन है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के अहमदपुर सब कैंपस का संग बुनियाद रखा गया है। और संग बुनियाद रखा गया है मोहतरमा कमल शोज़ेब, मेंबर कौमी असम्बली और वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स। मैम क्या कहेंगी, आज एक बड़ा तारीखी दिन है, आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बड़ी काविशें हुई, कोशिशें हुई, क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अहमदपुर के जितने अहलियान हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि अपना फ्यूचर चेंज करने के लिए एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट चाहिए होती है, वो मिल गई है। अब इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जितनी तारीकी थी, जितनी महरूमियाँ वो दूर होंगी। एक बहुत गेम चेंजर है। जहाँ तक एफ़र्ट्स की बात है तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के वाइस चांसलर साहब का इस इलाके में होना और यूनिवर्सिटी का VC बनना हम सब के लिए एक नेमत से कम नहीं है। क्योंकि एक साल पहले जब मैं उनके पास गई और हमने तय किया कि हमने यहाँ पर सब कैंपस को लेकर आना है, तो उन्होंने उसमें एक दिन भी देर नहीं लगाई। फ़ौरन उन्होंने विज़िट किया, फ़ौरन फिजिबिलिटी रिपोर्ट और साथ ही फिर जितने मराइल हैं सरकारी जो ज़रूरी है, PC1 वगैरह, वो सब उनकी तरफ से और उनकी जो चाको चौबंद और बड़ी एफिशिएंट टीम है उनकी तरफ से फ़ौरी तौर पे बनाए गए। और फिर जो प्लानिंग के हवाले से काम थे वो हमारी टीम ने किए। तो मिल के एक टीम वर्क के तहत एक अच्छी नीयत के साथ पूरी कोशिश की। छोटे मोटे मसाइल भी आए, बड़े भी आए, लेकिन उनको हल किया टीम के साथ, एफ़र्ट्स के साथ। तो आज अल्लाह ने ये दिन हमारे लिए मुमकिन किया है कि एक साल के अंदर अंदर आज हम ग्राउंड ब्रेकिंग कर रहे हैं। एलोकेशंस हो चुकी हुई हैं, PSDP में प्रोजेक्ट आ गया हुआ है और इंशाल्लाह ताला अब इसी चाको चौबंद तरीके से अगले 15 से 18 महीनों में हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये कैंपस जो है वो एक पेपर वर्क से, एक कंसेप्ट से निकल के एक रियल उसमें बिल्डिंग में कन्वर्ट हो और फिर यहाँ से हमारे जो पाकिस्तान के बच्चे हैं वो तालीम भी हासिल करें, इस इलाके के बच्चे आला तालीम हासिल करें, बेहतरीन जो फ्यूचरिस्टिक व्यू के तहत जो कोर्सेज़ हैं वो यहाँ पे हम लेकर आएँ। इस इलाके के जो बुनियादी मसाइल हैं, जो ज़रूरियात हैं एग्रीकल्चर के हवाले से, उनको ज़हन में रखा जाए, जिसमें प्रोफेसर साहब बड़ी अपनी एक्सपर्टीज़ रखते हैं। कॉटन सीड पे वो बहुत काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के हवाले से और उसको वज़ीर आज़म साहब ने और चीफ़ मिनिस्टर पंजाब दोनों ने बहुत अप्रिशिएट किया है। तो इस हवाले से इस इलाके की हर तरह से महरूमियों को दूर करने का पूरा एक मास्टर प्लान है और उसको हम बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला, जैसे ग्राउंड ब्रेकिंग करके हमने एक ख्वाब को एक फर्स्ट लेवल की रियलिटी में कन्वर्ट किया है, तो इसी तरह टीम एफर्ट के साथ हम इसको मज़ीद भी आगे लेकर आएंगे। और जहाँ तक एक चीज़ और उन्होंने की जिसका मैं उनसे बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस इलाके के बच्चों के लिए जो यहाँ से रोज़ बहावलपुर जाते थे और इतना गरीब इलाका है, गुरबत ज़्यादा है कि कोई प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम नहीं था। जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो इन्होंने फ़ौरी तौर पे तो 2 बसें दी और फिर बाद में 1 बस और भी दी। तो अब इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मज़ीद भी हमें बसें मिलेंगी ताकि इस इलाके की बच्चियाँ भी बाइज़्ज़त तरीके से अपने यूनिवर्सिटी जा सकें। और जब कैंपस का मुकम्मल फुल फ्लेज यहाँ क़याम हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह ताला उनकी घर की दहलीज़ पे ये कैंपस अवेलेबल होगा और उस वक्त फिर उम्मीद है कि यहीं पर लोकली जो है वो बच्चे यहीं पढ़ेंगे और यहीं से हमारे बहुत सारा ह्यूमन रिसोर्स निकलेगा जो पूरे पाकिस्तानी, पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन करेंगे। यकीनन नाम रोशन करेगा। वर्दी वाइस चांसलर भी यही हैं। सर क्या कहेंगे, आज एक और कैंपस का इजाफा होने जा रहा है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के सब कैंपसेस में, किस तरह देखते हैं? जी, आज का दिन बड़ा तारीख़ी दिन है। अहमदपुर ईस्ट जो है वो बहावलपुर डिवीज़न, बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी तहसील थी। आपको पता है कि जनूबी पंजाब में फ़ासले बहुत हैं। ये एक डेंसली पॉपुलेटेड तहसील थी 1.2 मिलियन की, उसके बावजूद हायर एजुकेशन की फ़ैसिलिटी से महरूम थी। तो मैडम कंवल शोज़ेब का जो विज़न था कि इस इलाके का ये जो महरूमी है इसको दूर करना है, यहाँ के जो यूथ है उसको हाई क्वालिटी हायर एजुकेशन फ़ैसिलिटीज़ देनी है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भी सेम विज़न के साथ काम कर रही थी, तो ये विज़न की और ऑब्जेक्टिव्स की अलाइनमेंट पहले हुई, उसके बाद दोनों तरफ से टीम वर्क हुआ। इस्लामिया यूनिवर्सिटी की जो मुख्तलिफ़ टीम्स हैं उन्होंने एफ़र्ट की, प्लानिंग कमीशन के लेवल पे मैडम ने गाइडेंस हमें प्रोवाइड की और जो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं उसमें हमें फुल मॉरली सपोर्ट किया। और फिर जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, फेडरल गवर्नमेंट है, हायर एजुकेशन कमीशन है, जो ऑफिशल्स हैं लैंड एक्विजिशन से लेके PSDP में इसके इंक्लूजन तक हर लेवल से फिर इस प्रोजेक्ट को स्ट्रॉन्ग इंडोर्समेंट मिली कि ये जो सोशियो इकनॉमिक डेवलपमेंट प्लान है गवर्नमेंट का उससे ये स्ट्रॉन्गली अलाइंड है। और हम समझते हैं कि ये जो रीजन है इसका हमेशा से हिस्टोरिकली बड़ा हाई पोटेंशियल रहा है, हाई कैलिबर पॉपुलेशन है, लेकिन फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से उनको दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता था और ये फिर कंटिन्यूसली एक विशियस साइकिल थी कि जब वो दूर दराज के इलाकों में जाते थे तो वहाँ उनको सेटल भी होना पड़ता था
کیونکہ اکنامک ڈیولپمنٹ اور اکنامک اپرچونیٹیز نہیں تھیں. اب یونیورسٹی کے آنے سے جو ہائر ایجوکیشن اپرچونیٹیز بھی آئیں گی, اور جو انڈسٹریل پارٹنرز ہیں, چیمبر ہے اور دیگر اسٹیک ہولڈرز ہیں, ایگری سیکٹر کے جو ہمارے کمیونٹی ممبرز ہیں, ان کے ساتھ مل کے یونیورسٹی جو اکنامک لینڈسکیپ ہے اس کے ساتھ انٹیگریٹ ہوگی, اور پھر اکنامک اپرچونیٹیز بھی ملیں گی کہ ہائی کوالٹی جابز بھی یہاں پہ ملیں گی, اور اس کے بعد جو ادھر ڈیولپمنٹ ہے, اربن ڈیولپمنٹ ہے, اربن پلاننگ ہے, اس ریجن کے اندر جو پاپولیشن ہے ان کے لیونگ سٹینڈرڈ کو انکریز کرنے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیمپس بہت امپورٹنٹ رول پلے کرے گا. بہت شکریہ. یقیناً یہ کیمپس بہت امپورٹنٹ رول پلے کرے گا. IUB نیوز سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے IUB نیوز.